महाराष्ट्र के दादा कहे जाने वाले अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजीत पवार के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और हादसे की जानकारी ली। अजीत पवार के निधन की खबर के बाद कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा, श्री अजीत पवार जी लोगों के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं प्रियंका गांधी और कंगना रनौत ने भी शोक व्यक्त किया है। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। सीएम योगी ने लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। वहीं अजीत पवार के निधन पर पूरी राजनीति में शोक की लहर है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार मेरे करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे। वहीं नितिन गडकरी ने भी अजीत पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को हिम्मत दे इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं और ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में। पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, विमान हादसे को लेकर मिली जानकारी बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, ये दुखद समाचार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में बेहद दुखद घटना है। पिछले कई दशकों में ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। वे देश के जाने माने नेता थे और ऐसे नुकसान की भरपाई करना बेहद कठिन होगा।
साथ ही कई बड़े नेताओं ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उनके परिवार वालों को संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजीत पवार के राजनीतिक सफर पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ ये हादसा। महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे अजीत पवार। अजीत महाराष्ट्र की राजनीति के प्रभावशाली राजनेता थे। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर में हुआ था। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से फेमस हैं अजीत पवार। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में की। पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीते। सरकारी कामकाज में तेजी और अनुशासन के लिए पहचान बनाई। वहीं डीजीसीए ने इस दुर्घटना को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। विमान किस तकनीकी या अन्य कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि लैंडिंग के समय विमान ने क्रैश लैंडिंग की और रनवे पर जाकर पूरी तरह से टूट गया। अजीत पवार का बारामती से दशकों पुराना राजनीतिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। ऐसे में ये दुर्घटना न सिर्फ राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरा आघात छोड़ रही है।